Hello everyone, if you are going to Vipassana for the first time, then you should follow these 10 rules. Let's know. First rule is that you should follow noble silence. अब noble silence में आता है कि आप किसी से बात नहीं कर सकते, आप फिजिकली भी ऐसे मूव नहीं कर सकते, इशारों में बात नहीं कर सकते। थर्ड, आप किसी से आई कांटेक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनका कहना है कि अगर आप आई कांटेक्ट करेंगे तो आपके दिमाग में रिएक्शंस आएंगे। जब आप साधना में बैठेंगे तो आप ये सोचने लगेंगे कि उसने मुझे देखा, उसने क्या सोचा। तो ये 3 रूल है जो नोबल साइलेंस के अंदर आते हैं। ना आप बोल सकते हैं, ना आप ऐसे इशारों में बात कर सकते हैं, ना ही आप आई कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड द सेकंड रूल इज आप किसी भी तरीके की बुक अपने साथ कैरी नहीं कर सकते। यू कैन नॉट रीड देयर, चाहे वो आपकी स्पिरिचुअल बुक्स हो, चाहे खुद विपश्यना से ही रिलेटेड किताबें क्यों ना हो, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हो, आप कोई बुक लेकर नहीं जा सकते। एंड द थर्ड रूल इज नो इंटॉक्सिकेशन। आप वहां पर किसी भी तरीके का नशीली पदार्थ लेकर नहीं जा सकते हैं, चाहे वो सिगरेट हो, अल्कोहल हो, कोकेन हो, जो भी आप लेते हैं, क्योंकि 10 दिन उनका मानना है कि आप एक स्पिरिचुअल रिट्रीट में गए हैं, तो आप पूरा समय अपने आप को दीजिए और अच्छे से लगाइए बिना किसी नशे के। फोर्थ रूल, नो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, चाहे आप नमाज पढ़ते हो या आप पूजा करते हो या कोई भी आपकी रिलीजियस एक्टिविटी हो, कि आप भगवान को भोग लगाते हैं, आप चैंटिंग करते हैं, तो आप कुछ भी भगवान का, चाहे कोई मूर्ति हो या जानमाज हो, आप वो कैरी नहीं कर सकते। आपको सब कुछ ये अपने घर पर ही छोड़कर जाना है। तो फिफ्थ थिंग कि आप किसी भी प्रकार की ज्वेलरी नहीं पहन सकते साधना के टाइम पे। आप चाहे चेन पहनते हो या कंठी माला पहनते हो, रिंग्स पहनते हो, आप जब सेंटर पे जाएंगे और आप स्टार्ट करेंगे मेडिटेशन, उसके पहले ये सब कुछ आपसे ले लिया जाएगा वहां पर। सिक्स थिंग दैट यू हैव टू लिव इन कंप्लीट आइसोलेशन। आपका कमरा वहां पे अकेले का होगा, आप सिर्फ वहां पर रहेंगे, आपके पास कोई फोन नहीं होगा, कोई माध्यम नहीं होगा कि आप बाहर की दुनिया से कनेक्ट कर पाए, और ना ही आप वहां पे आसपास लोगों से बात कर सकते हैं, ना आपके घर वाले आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। So there will be complete isolation for 10 days. No entertainment, no music, no YouTube videos, no Instagram, nothing. And the seventh point that there will be no food after 5 p.m. 5 बजे के बाद आपको कुछ भी खाने को नहीं मिलने वाला है, और आपको भी अपने साथ कुछ मिडनाइट स्नैकिंग करने के लिए स्नैक्स लेकर नहीं जाना है। वहां पर ये रूल है कि पोस्ट 5 p.m. आप कुछ भी नहीं खा सकते हैं। That's the rule. And the eighth rule is no killing. आपको वहां पर कोई भी जानवर अगर दिखता है, फॉर एग्जाम्पल सांप जा रहा है, तो आपको उसको नहीं मारना है, साइड से निकल जाना है। अगर आपको वहां पे मच्छर दिखता है, आपको उसको नहीं मारना है, क्योंकि आप वहां पर सात्विक जीवन जीने जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये रूल बनाया है कि उनको भी जीने दे और खुद भी शांति से जिए। एंड द नाइन्थ रूल इज द फूड रूल। फर्स्ट थिंग कि आप वहां पर कुछ भी नॉनवेज नहीं खा सकते, आपको सिर्फ और सिर्फ सात्विक खाना है। इनफैक्ट जो वहां पर आपको खाना मिलेगा, वहां पे अनियन और गार्लिक भी नहीं यूज होगा उसमें, ठीक है। सेकंड थिंग कि आपको सिर्फ और सिर्फ 3 बार खाने को मिलेगा, एक बार सुबह नाश्ते में, फिर दोपहर को खाना, और सीधा शाम को हल्का सा स्नैक। उतने में ही आपको वहां पर रहना है पूरे 10 दिन। 10th रूल इज नो श्रृंगार। स्पेशली लड़कियों के लिए है कि वहां पर हमें श्रृंगार का कोई भी सामान लेकर नहीं जाना है, क्योंकि उनका ये मानना है कि आप 10 दिन अगर रिट्रीट पे आए हैं तो आप सादगीपूर्ण जीवन जिए, तो कोई भी मेकअप, ज्वेलरी, ये सब आप नहीं लेकर जा सकते वहां पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कोई फ्रेंड्स और फैमिली में विपश्यना जाना चाहते हैं और आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज डू शेयर विद देम।